डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज यूनिक सीरीज में एक और कंसेप्ट के साथ देखो, ऐसे क्वांटिटी जिसके मतलब जो डायमेंशन जो है अलग अलग टर्म से रहेंगे लेकिन डायमेंशन सेम होगी। जैसा सिंपल यहाँ पे एग्जांपल है एनर्जी डेंसिटी, एक कॉमन टर्म ले लिया हमने। अब एनर्जी डेंसिटी कोई भी हो, ओके, उसके साथ एडजेक्टिव कुछ भी लगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, या इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी आ गई, इसका मतलब उसकी डायमेंशन वही होगी। तो अगर यहाँ पे देखो एनर्जी डेंसिटी की सबसे पहले डायमेंशन क्या होगी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशन m1l2 t-2, वॉल्यूम की l3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे m1l-1 t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो टर्म दे देगा, ओके, फॉर्मूला आता हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो चाहे तो सिर्फ इतना भी दे सकता है, और आजकल जैसा क्या कर रहा है टर्म अलग करके दे रहा है, मतलब इतना ही टर्म दे देगा, बोलेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसकी डायमेंशन बताओ। अरे भाई ये 1/2 जो है दैट इज व्हाट वी आर हैविंग, डायमेंशनलेस। मतलब ये जो है इतनी की ही डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी वाली होगी। तो यहाँ पे जो 1/2 है आप उसको इग्नोर कर सकते हैं डायमेंशन के हिसाब से, इट इज डायमेंशनलेस। इसी तरह मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो आपको सिर्फ इतने के लिए पूछ सकता है, जैसे यहां बता रहा हूं मैं ये इस तरह से, b²/μ0 आपको पूछेगा बताओ इसकी जो है एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। इसी तरह से इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला बनता 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो इसमें भी ये स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इस प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या होगी। तो हमारे जहन में रहना चाहिए कि भाई ये सब क्या है, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन वाले फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर जो है ना, आप अगर नीट या जेई मिला के देखेंगे तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जेई में तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऐसे मतलब ऐसे दे रखा है। अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के बजाय थोड़ा सा ऐसा चेंज आप ले सकते हैं कि भाई इतना ही टर्म के लिए पूछे, इतना ही टर्म के लिए पूछे, ओके। इसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रेस या स्ट्रेन के लिए पूछ ले। अब इसको मिला के और एक दो फॉर्मूले बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 डायमेंशनलेस, स्ट्रेन डायमेंशनलेस, मतलब एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन सेम एज स्ट्रेस हो रही है, सेम एज स्ट्रेस हो रही है। और स्ट्रेस की डायमेंशन कैसी होती है, तो प्रेशर की होती है। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर का भी फॉर्मूला वही होता है, पूरी सरफेस एरिया होता है प्रेशर में बस, लेकिन डायमेंशन तो सेम हो रही है ना, फोर्स डिवाइड बाय एरिया, तो डायमेंशन तो सेम हो रही। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन सेम एज स्ट्रेस होगी, सेम एज प्रेशर होगी। अच्छा, यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बनता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, मतलब ये स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यंग्स मॉडुलस है और स्ट्रेस दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन सेम एज यंग मॉडुलस भी हो सकती है। अब इसमें से कुछ आपको जो है ना फॉर्मूले इस इक्वेशन में एडजस्ट करके भी पूछ सकता है। जैसे हमने आप लिख दिया स्ट्रेस के बजाय आपने जो है ना स्ट्रेन इनटू, जो यहाँ से स्ट्रेस के बजाय क्या लिख सकते हैं, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिखे, तो ये फॉर्मूला बन सकता है यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में 1/2 यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो 1/2 और स्ट्रेन ये तो डायमेंशनलेस है, तो वापस आ गए यंग्स मॉडुलस, सेम एज यंग्स मॉडुलस। उसी को ऐसा भी दे सकता है कि 1/2 स्ट्रेस के फॉर्म में, स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय यंग्स मॉडुलस, ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो आपको ये ऐसे टर्म बना के दे सकता है कि बताओ इसकी जो है डायमेंशन क्या होगी। तो मेनली आपको ये डेंसिटी वाला जो टर्म था उससे क्लियर होना, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी डेंसिटी कोई भी रहने दे, उसकी डायमेंशन यही आएगी। तो आपको भले ही वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी बोल दे, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बोल दे, या इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी बोल दे, या ये और टर्म मैंने आपके सामने रख दिए कि भाई स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, ये भी जो है इनकी भी डायमेंशन सेम एज एनर्जी डेंसिटी होती है। तो आप जो है ना क्वेश्चंस पीवाईक्यू में चेक कर सकते हैं डायमेंशन के। खास तौर से आपको जो है ना जेई के क्वेश्चंस में तो बिल्कुल आपको जो है ना इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके, कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ओके। और वही क्वेश्चन जो ऐसे सिंपल और कंसेप्टिव रहेंगे नीट में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप ये याद रखना कि भाई ये जो एक टर्म है इसके मतलब कई सारे आपको जो है ना सेम डायमेंशन वाले टर्म्स मिल रहे हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। देखो ये 3 हो गए, ये 3 बता दिया, यहां पर भी 2 बता दिया।
ओके, तो एक और चीज आप याद रख लेना, आपके लिए होमवर्क के जैसे बोल रहा हूं, जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होते हैं आप उसकी भी लिस्ट कर लो। ओके, हमने जो है जो सीरीज हमने क्रैश कोर्स टाइप की शुरू की है, ओके, नीट के लिए, नीट 2025 के लिए, उसमें हमने यूनिट और मेजरमेंट का जो है वन शॉट या जो है लेक्चर ले चुके हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि सेम डायमेंशन वाले कौन कौन से जो है क्वांटिटीज होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, सॉरी बिना डायमेंशन वाले, डायमेंशनलेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड जो सेम डायमेंशन वाले दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो डिस्कस किया। तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।